साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्षफल द्वारा कैसे पता करें कि इस वर्ष संतान के योग हैं या नहीं है। अर्थात किसी संतान सुख की इच्छा रखने वाली स्त्री की वर्षफल को देख करके कैसे पता करें कि इस वर्ष संतान प्राप्ति के योग हैं या नहीं है। इस संदर्भ में हमें जन्म कुंडली के साथ ही वर्षफल अर्थात वर्ष कुंडली के ग्रहों को भी देखना चाहिए, तभी पता चलता है। जब जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली के ग्रहों का तालमेल सही होता है तो उस वर्ष जो है स्त्री की संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस वर्ष जो है वर्षफल में संतान प्राप्ति के लिए अनुकूलित ग्रह होते हैं उस समय जो है संतान प्राप्ति अवश्य होती है। इसके लिए जो है मैंने जो है एक वर्षफल बनाया है। यह वर्षफल जो है विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए ही बनाया है कि संतान हो सकती है इस वर्षफल के माध्यम से। इस वर्षफल में ऐसे कौन से ग्रह हैं कि संतान होगी या नहीं होगी, इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए ये वर्षफल बना रखा मेरा, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है मेरा श्री गणेशाय नमः शुभ संवत 2081 साके 1946 सौरेण आश्विन मासी 6 प्रविष्टि रविवासरी तदनुसार 22 सितंबर 2024 का ये वर्षफल बना हुआ है। यानी 22 सितंबर 2024 से और 22 सितंबर 2025 तक का यह वर्षफल है। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो देखिए वर्षफल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है माना जो है हम देख रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए 22 सितंबर 2024 का जो है वर्षफल। तो इसमें हमने देखना है कि 22 सितंबर 2024 को वर्षफल के गणित निकालने के बाद, वर्षफल के लग्न निकालने के बाद लग्न कौन सा आया, वर्ष कुंडली में लग्न कौन सा आया। तो लग्न आया यहाँ पर लिखा हुआ मेरा मकर लग्नोदय। ये मकर लग्न वर्षफल की मकर लग्न की कुंडली है। ये जन्म कुंडली जो है यानी उस जातक या जातिका की, उस स्त्री की क्या है ये, यानी जन्म कुंडली है दोनों लग्न की जो है स्त्री की जो है जन्म कुंडली है और मकर लग्न की वर्ष कुंडली है, वर्ष लग्न कुंडली है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ग्रह हैं। मैं संपूर्ण वर्षफल का जो है के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए विस्तार पूर्वक यहाँ पर जो है वर्षफल में मकर लग्न की कुंडली है। तो 22 सितंबर 2024 को मकर लग्न की कुंडली में इस प्रकार से ग्रह है। देखिए ध्यान से देखिए मकर लग्न की कुंडली है और जो है द्वितीय स्थान में धन भाव में जो है स्वगृह शनिश्चर है और तृतीय भाव में जो है राहु है, चतुर्थ में कुछ नहीं है, पंचम में जो है उच्च का चंद्रमा और बृहस्पति बैठे हुए हैं। इसी प्रकार छठवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है,
मंगल बैठा हुआ है। सप्तम में मुंता है, अष्टम में बुध है, नवम भाव में सूर्य केतु है और दसम भाव में शुक्र है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस यानी 22 सितंबर 2024 को वर्षफल में ऐसे कौन से ग्रह थे कि जो है शुभ ग्रह कहे जा सकते हैं या बली ग्रह कहे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्वगृह ग्रह शनि, धन स्थान का स्वगृह ग्रह शनि है। इधर दसम स्थान का कौन सा ग्रह है? शुक्र है, स्वगृह शुक्र है। और इधर जो है पंचम में जो है उच्च का वृक राशि का चंद्रमा है। इस प्रकार से पूरी कुंडली में तीन क्या बैठे हुए हैं? दो स्वगृह ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र, और पंचम भाव में जो है चंद्रमा बैठा हुआ है। तो अब हम विचार करेंगे जन्म कुंडली को देख करके भी, वर्ष कुंडली को देख करके, दोनों ग्रहों को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कुंडली तो देख ली, जन्म कुंडली भी देख ली, वर्ष कुंडली भी देख ली। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? पंच अधिकारी चक्र। पंच अधिकारी चक्र कैसे बनता है? देखिए, जन्मेश जो है यहाँ पर क्या है? बृहस्पति है। जन्म लग्न का स्वामी कौन सा है? बृहस्पति है, क्योंकि यहाँ पर जो है 9 का अंक है, दोनों लग्न है। दोनों लग्न का स्वामी कौन सा हुआ जन्म समय में? बृहस्पति हुआ। वर्षेश यहाँ पर मकर लग्न है, वर्षफल में मकर लग्न है, मकर लग्न का स्वामी कौन सा हुआ? शनि हुआ। और मुंतीस, तो मुंतीस यहाँ पर जो है मुंता जो है कर्क राशि में है, तो कर्क राशि का स्वामी कौन सा हुआ? चंद्रमा, यहाँ पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो इसी प्रकार जो है त्रिराशि जो है दिन का जो है लग्न है ये 1 2 3 4 5, अर्थात लगभग 2 बजे का लग्न है ये वर्ष लग्न, यानी 22 सितंबर 2024 को। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? यहाँ पर जो है यानी त्रिराशि कौन सा हुआ? मंगल हुआ। अब दिनेश है, दिनेश के बारे में ऐसा निर्णय है होता है वर्षफल में, यदि दिन का लग्न हो तो सूर्य 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 जो है दिनेश होता है, यानी सूर्य राशि का स्वामी क्या होता है? दिनेश होता है। तो ये यहाँ पर जो है क्या है? यानी यहाँ पर बुध है, यानी 6 का अंक है कन्या, तो कन्या का स्वामी हुआ बुध। तो इस प्रकार से दिनेश बुध हुआ। और वर्षराट, वर्षराट क्या होता है? वर्षराट के नियम है, यदि जो है मुंतीस जो है पंचम भाव में हो स्वगृह या उच्च का या नवम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में जो है मुंतीस जो है पंचम का या नवम का होता है। माना यहाँ पर जो है उच्च का चंद्रमा नहीं होता पंचम स्थान में, और यहाँ पर मुंता जो है किसी और भाव की होती, तो इसी भाव का स्वामी क्या होता? मुंतीस होता। इस प्रकार से आप समझ गए कि जन्मेश, वर्षेश, मुंतीस, त्रिराशीष और दिनेश, इनमें जो सबसे बली होता है तो वही क्या होता है? वर्षेश होता है या वर्षराट होता है। इसको वर्षपति भी कहते हैं, वर्षराट भी कहते हैं, वर्षेश भी कहते हैं। अब हमने जो है ये यहाँ जो है जन्म कुंडली और ये वर्ष कुंडली बना रखी है, ध्यान से देखिए। अब मुद्दा दशा निकालनी हमने, वर्षफल की मुद्दा दशा चक्र है ये, तो मुद्दा दशा निकालनी है। तो मुद्दा दशा निकाली हमने। मुद्दा दशा का नियम है, यानी जन्म नक्षत्र धन, जन्म नक्षत्र धन, और जन्म नक्षत्र के बाद गत वर्ष। तो माना जो है गत वर्ष क्या है? गत वर्ष जो है 43 है, तो 43, और जन्म लग्न क्या है? यानी जन्म नक्षत्र क्या है? जन्म नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र है, तो 7वां नक्षत्र था पुनर्वसु। तो 45 से 7 50, उसमें 2 घटा लीजिए, 48 होता है। और
9 पंजा 45 शेष रहता है 3, इसलिए जो है आचंभू। यहाँ पर जो है मंगल की दशा, कौन सी दशा आई? मंगल की दशा आई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मंगल की दशा ध्यान से देखिए। यहाँ पर जरा यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है फिर से समझिए, यानी मुद्दा दशा जो है कहाँ से प्रारंभ हुई? मंगल से प्रारंभ हुई। तो मंगल मतलब भो, भो राजी सबू केसु आचम, अर्थात मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध केतु शुक्र सूर्य और चंद्रमा। इस प्रकार से इस वर्षफल की क्या बनी? ये जो है मुद्दा दशा बनी। अब ये मुद्दा दशा कितने दिन चलती है? यानी मंगल जो है 21 दिन चलता है वर्षफल में, राहु 1 महीने 24 दिन चलता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा। बृहस्पति 1 महीने 18 दिन चलता है, शनि 1 महीने 27 दिन चलता है, बुध 1 महीने 21 दिन चलता है, केतु 1 महीने और यानी केवल 21 दिन चलता है, माफ कीजिए, केतु केवल 21 दिन चलता है, शुक्र 2 महीने चलता है, सूर्य 18 महीने चलता है, और जो है चंद्रमा वर्षफल में एक महीने रहता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर देखा तो ये दशा लगाई मैंने, माना जातक का जन्म 22 सितंबर को है, तो 22 से 21 होता है 43, अर्थात 13 अक्टूबर तक कौन सी दशा चली? मंगल की चली। उसके बाद 1 महीने 24 दिन किसकी दशा चली? राहु की चली। तो राहु की चली यहाँ पर, तो वो राहु की दशा 1 महीने यानी 13 अक्टूबर में मैंने 1 महीने 1 माह 24 दिन जोड़े और 7 दिसंबर तक चली। इसी प्रकार जो है बृहस्पति 1 महीने 18 दिन वर्षफल में दशा चली, तो इसका योग हुआ, योग से क्या हुआ? 25 जनवरी 2025 तक। ये वर्षफल जो है 2024 से शुरू है। तो आगे देखिए, इसी प्रकार शनि की चली, शनि की जो है 1 महीने 27 दिन, तो जनवरी 2025 से 22 मार्च 2025 तक। अब आगे देखिए, यहाँ पर बुध 1 महीने 21 दिन चला, तो यहाँ पर जो है जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ने से जो है 13 मई तक चली मुद्दा दशा। इसी प्रकार 21 दिन ये चले, तो 23 से 21 होता है 34, 34 अर्थात 4 जून तक यह दशा भी चली। कौन सी? केतु की। उसके बाद शुक्र की दशा आई, तो शुक्र की दशा 2 महीने चलती है, तो 2 महीने या 4 जून से 4 अगस्त तक। इसी प्रकार जो है 4 अगस्त से यानी 22 अगस्त तक जो है किसकी चली? सूर्य की, क्योंकि 18/4 होता है 22, तो 22 अगस्त से और 1 महीने किसकी चली? चंद्रमा, तो 22 अगस्त से 22 दिसंबर 2025 तक। ध्यान ये देना है कि जहां से हमने 22 से शुरू किया वर्षफल, तो अंत में 22 तारीख ही आनी चाहिए। यदि आगे पीछे होती हैं तो इसका मतलब हमारा गणित कहीं पर जो है गड़बड़ है, गलत है। तो इसको जो है ये जो मुद्दा दशा है ध्यान से लगानी चाहिए, ध्यान से देनी चाहिए कि मुद्दा दशा में कहीं जो है गणित में जो है अंतर तो नहीं आ रहा है। तो आगे देखिए, इसी प्रकार अब हम यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य विषय क्या था हमारा? संतान प्राप्ति के योग। क्या स्त्री की कुंडली में संतान प्राप्ति के योग इस वर्ष बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो है धन स्थान में तो वर्ष कुंडली में शनि है, और इधर जो है पंचम स्थान में जो है क्या है? चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है। तो ये पंचम स्थान संतान का माना गया है, विद्या का माना गया है, नौकरी का माना गया है। पंचम स्थान बहुत ही शुभ माना गया है। तो पंचम स्थान में पाप यानी शुभ ग्रह होने से क्या होता है? ऐसा उल्लेख मिलता है
ज्योतिष शास्त्र में ऐसा लिखा गया है, यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस काम की इच्छा हो, जिस भी काम की इच्छा हो, इस पंचम स्थान में जो है क्या बैठा हुआ है, स्वगृह ग्रह बैठा हुआ है या उच्च का बैठा हुआ है, तो संतान प्राप्ति के योग होते हैं। ऐसे में क्या होते हैं, संतान प्राप्ति के योग होते हैं। फिर इधर एक बात और है, यहाँ जो है सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य जो है नवम दृष्टि भी जो है, सूर्य की दृष्टि भी क्या है, यहाँ पर जो है पंचम भाव में है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यानी साथ में बृहस्पति भी बैठा हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस समय ये दशा चलेगी तो उस समय गर्भाधान योग अवश्य बनेंगे। गर्भाधान यानी पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री के गर्भाधान योग अवश्य बनेंगे या संतान प्राप्ति का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर देखिए स्वगृह ग्रह यहाँ पर था, इस कुंडली में स्वगृह ग्रह जो है शनि जो है 25 जनवरी से 22 मार्च तक चला। इस बीच जो है इसी जातक के परिवार में धन धान्य के योग थे, सुख समृद्धि के योग थे। इधर जो है शुक्र जो है राज पक्ष में बैठा हुआ है, सप्तम भाव का, तो यहाँ भी जो है राज पक्ष से लाभ के योग थे। अब यानी 4 जून से 4 अगस्त तक 2 महीने शुक्र चलता है। यह समय भी बहुत सुंदर था। इसमें भी जो है मन इच्छित कार्य होने की प्रबल योग थी। और अंत में संयोगवश जो है वर्षफल के अंत में 1 महीने चंद्रमा की दशा चल रही है। 1 महीने चंद्रमा की दशा चल रही है वर्षफल के अंत में, और चंद्रमा जो है उच्च का होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।